ये नहीं था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज जग गए हैं बिल्कुल सुबह सुबह, क्योंकि आस्था के पापा को थोड़ा सा सिलाई का काम करना था, तो वो तो जग गए थे बहुत ही जल्दी और मैं अभी जगी हूँ। तो अब हाँ, मैं सोच रही हूँ कि जब जल्दी जग गई हूँ तो थोड़े से घर के काम वगैरह हो जाएं। और अभी आस्था सो रही है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ सबसे पहले चाय बनाने, क्योंकि आस्था के पापा काम कर रहे थे तो मैंने सोचा पहले उन्हें चाय बना के दे दूँ। बहुत देर से काम करने में लगे हुए हैं, लगभग 3 या 4 बजे का शायद उन्होंने अलार्म लगाया था और उसी समय उठ गए थे और अभी बज रहे थे 5। तो मैंने कहा कि काम कर रहे हैं और हाथ मुँह उन्होंने धो लिया है। तो उसके बाद मैं उठ गई थी, अभी मैंने भी हाथ मुँह धोया और अब चाय बना के ले जा रही हूँ। देखिए चाय रेडी हो गई है। ये जो बड़ा वाला मग वाला जो चाय है वो मैं अपने लिए ले आई थी। चाय ये मेरा है। ये गिलास मेरा है और ले लो आप थोड़ा सा। जगह तो दोस्तों है नहीं, लेकिन यहीं पे बैठ के चाय पियेंगे। तो चाय हमने दोस्तों पी ली है। उसके बाद देखिए आ गई हूँ घर के काम करने। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी अंधेरे का समय है और अभी कोई है भी नहीं। तो मैंने कहा चलो झाड़ू पहले लगा दिया जाए। आस्था के पापा वीडियो शूट कर रहे हैं, वरना लोग आने जाने लगते हैं, फिर वीडियो शूट करने में थोड़ा सा हिचक सा होता है, अभी भी थोड़ा सा अलग शर्म सा लगता है। तो और वो वीडियो शूट कर रहे थे, मैं अपने काम करने में लगी हुई थी। तो सुबह ही सुबह झाड़ू लगाने के जस्ट बाद ही पहले उरेन डाल दिया है और अब पैर छू के, मतलब जहाँ पे उरेन डाला है देरी के पैर छू के अंदर की तरफ आ गई हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा चैनल को। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब थोड़ी थोड़ी सी जो उजियाला है ना वो होने लगा है, थोड़ा थोड़ा सा। वैसे यहाँ पे बल्ब मैंने जला रखा है इसलिए रोशनी बिल्कुल दिख रही है, लेकिन अभी हल्का हल्का उजियारा हुआ है और उसी समय देखिए पूरे ही आंगन की सफाई कर दूँगी। तो इसी तरह रोज़ डेली ही सुबह सुबह मैं ऐसे ही पूरे आंगन की सफाई कर देती हूँ। घर की, दुकान की और दुकान के बाहर की सफाई भी सुबह ही सुबह बिल्कुल हो जाती है। यानी कि समझ लीजिए कि 1 घंटा पूरा झाड़ू लगाने में ही सुबह का समय चला जाता है। और आस्था के पापा आटा भी पीस रहे हैं ना, तो उसके लिए भी थोड़ा सा शोर आ रहा है, घर जैसा आवाज़ आ रहा होगा। तो उनकी मशीन अभी, आटा पीसने वाली मशीन अभी चल रही है। तो दोस्तों वैसे तो सुबह उठने का मन तो नहीं करता है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी ना वैसे ही सुबह उठने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अगर सुबह उठ जाओ वैसे तो बहुत दिल को संतुष्टि, शांति मिलती है और एनर्जी सी मिल जाती है। सुबह उठने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस लगता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर जाके मैं आज जल्दी जग गई थी। मैंने कहा आस्था के पापा बाहर काम करने में लगे हैं तो मैं भी कर दूँ अपने सारे काम। पूरे आंगन की सफाई हो गई है। अब देखिए आंगन कितना साफ़ सुथरा लग रहा है और ये जो गेरू की लिपाई वगैरह, कलर जो घर का है वो सब और सुंदर लग रहा है। हल्का हल्का सा उजाला हो गया, लेकिन अभी और थोड़ा सा अंधेरा ही है, वीडियो सही से शूट नहीं हो पा रहा है बाहर के नज़ारों का। अम्मा भी अब जग गई थी दोस्तों, तो वो अम्मा भी झाड़ू लगा रही हैं, उरेन डाल रही हैं और मैं अब आ गई हूँ अपने घर के ये थोड़े से बर्तन धोने। रात के बर्तन है दोस्तों, झूठ नहीं बोलूँगी। और क्योंकि रात में खाना खाने में लेट हो जाता है इसके कारण
धुल्ले में ना रात बहुत काफ़ी रात हो जाता है तो धुल्ले में आलस हो जाता है, तो इसीलिए अभी सुबह सुबह बिल्कुल ये सभी बर्तनों को धो के रख दूँगी। तो काम सुबह के है ना, जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो इतने ही होते हैं, झाड़ू लगाना, उरन डालना, सुबह के थोड़े से बर्तन धोना। और यहाँ पे बढ़िया सा उजियारा हो चुका है। और हमारे देखिए खपरे वाले मिट्टी के घर वाले छत पे ये देखिए 2 चिड़ियाँ बैठी हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी चिड़ियाँ हैं ये, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये आखिर हैं क्या। ना चील हैं, चील भी नहीं थी हैं, और पता नहीं ये कौन सी प्रकार की पक्षी हैं। दुकान में बैठी हुई थी, अभी आस्था के पापा चले गए हैं थोड़ा सा खेत में घूमने। आज मैं भी खेत में जाऊंगी शायद घूमने, और वहां से लेके आएंगे ताजी ताजी हरी हरी चने की भाजी, तो वो मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे सामने बैठी हुई थी और वहां पे दिख रहे थे वो दोनों पक्षी, और डंक मार रहे थे, ऐसे चोंच मार रहे थे खपरों पे। तो मेरा ध्यान उनके ऊपर चला गया, एक नहीं थे 2 थे बल्कि। तो दोस्तों अब देखिए ये दोनों आ चुके हैं और पूरा सवेरा ढंग से हो गया है। तो सुबह ही सुबह आस्था के पापा को थोड़ा टाइम मिल गया था, लाइट चली गई थी तो वो चले गए थे हार, और हार से ले आए देखिए बिल्कुल ताजी ताजी भाजी, चने की भाजी। जिनके मुंह में पानी आ रहा हो तो वो आ जाइए खाने। अब ये आज के दिन बनेगी चने की भाजी। आस्था के पापा आते ही हाथ पैर धोने लगे हैं और मेरा भी नहाना धोना हो गया है। तो सबसे पहले करूँगी भगवान की आराधना, थोड़ी देर ध्यान करूँगी भगवान जी को, और उसके बाद करूँगी बाकी और घर के सभी काम। तो अक्सर मैं जब सुबह सुबह पहले नहा लेती हूँ ना, मैं आस्था के पापा से पहले, तो मैं ही पूजा कर देती हूँ, या तो अगर वो पहले नहा लेते हैं तो वो पूजा कर देते हैं। तो अब दोस्तों आ गई थी तुलसी में भी पानी डालने। देखिए अगरबत्ती जो जलाए थे ना वो रख दिए साइड में, पहले पानी डाल दूंगी पौधे में, यानी कि तुलसी जी में, उसके बाद अगरबत्ती लगा दूंगी। तो जो तुलसी का पौधा है ना वो बहुत ही सुंदर लगा है, एकदम देख रहे हैं ना आप सब, एकदम घना होता जा रहा है, तो नज़र ना लग जाए तुलसी के पौधों को। अब आओ बस, आओ दूर से, और ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पीस रही थी धनिया और टमाटर की चटनी, और धनिया भी जो है ना कल के दिन बाजार से बिल्कुल ताज़ी ताज़ी आई हुई है। तो डेली बेसिस पे जो हमारे घर में खाना बनता है, सुबह का नाश्ता बनता है, वही बना रही थी। तो हमारे घर में लगभग ही रोज़ डेली पराठे बनते ही हैं, जैसे आप सभी ने देखा ही होगा। आस्था के पापा के लिए आजकल मैं सुबह सुबह पराठे बना देती हूँ। अभी आस्था की 2-3 दिन से छुट्टी पड़ रही है तो उसके लिए भी बना ही देती हूँ, लेकिन उसके भी स्कूल जाने के लिए बनाने होते ही हैं। तो आज मैं बना रही थी पालक के पराठे। कल शाम को आए थे पालक ताज़े ताज़े, तो आज मैं पालक के पराठे नहीं, सॉरी, पूड़ी बनाना है मुझे। और यहाँ पे मैंने पूड़ी के साथ खाने के लिए धनिया और टमाटर की चटनी पीस लिए, सिलौटी पे पीस लिए। लाइट तो थी, लेकिन सिलौटी का जो स्वाद होता है ना चटनी का, वो मिक्सर में नहीं होता है, तो इसीलिए। यहाँ पे दोस्तों पालक सभी ना धो के मैंने रख दिया था, थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया था कि इसका पानी निचुड़ जाए। और अब ये पालक रहा है, इसमें थोड़ा सा और नमक मिला दिया है। अब इसमें मिला दूंगी आटा और हरी मिर्ची काट के डाल दूंगी, तो ये बन जाएगी आटे की नहीं, पालक की पूड़ी, आटे और पालक दोनों की ही। तो यहाँ पे दोस्तों अम्मा ले आई थी मंगौड़े, और आस्था के पापा को दे के आ गई हैं। पालक की बनती है, तो वही पालक के साथ और मूंग की दाल के, मतलब पीस के मूंग की दाल को, तो वही पकौड़े बनाए थे उन्होंने, तो वो आस्था के पापा को दुकान में दे के आ रही थी। और मैं लगी हुई हूँ, मतलब कि दोनों ही घर में आज पालक की ही रेसिपी बनी। उनके यहाँ पालक की पकौड़ियाँ बनी हैं और मैं बना रही हूँ पालक की पूड़ी। तो मतलब सर्दियों में ये सब चीज़ें नई नई हो जाती है, काफ़ी दिनों से, गर्मी के समय से अभी तक नहीं बना था, तो आज बना रहे हैं पालक की पूड़ी। तो एक नया टेस्ट, एक नया फ्लेवर हो जाएगा, और अच्छी लगती है सर्दियों के दिनों में।
दोस्तों यहाँ पे जो सुबह सुबह भाजी आई थी ना, वही अम्मा काट के ले आई हैं और अब अम्मा ही बनाएंगी भाजी, क्योंकि मैंने सबसे पहली बार जो बनाया था तो वो बिगड़ गया था, बिल्कुल अच्छा नहीं बना था, पानी जैसा बना था। तो अम्मा बना रही हैं, तो सबसे पहले एकदम पतला पतला सा काट के उसमें हल्का सा आटा मिला लिया है। यहाँ पे मूंग की दाल अम्मा साफ़ कर रही हैं और मूंग की दाल पहले पानी में चढ़ा के रख देंगी पकने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे अम्मा मूंग की दाल साफ़ कर रही हैं। और छौके के लिए जो हमने ले लिया है, लहसुन ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है और हींग ले ली है छौके के लिए। तो दाल की चने की भाजी हम लोग इस तरीके से ही हमेशा बनाते हैं और दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनती है, मुंह में पानी आ रहा है बोलते ही समय। और आप एक बार बनाना चाहें ना तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चाहे इसे रोटी के साथ खाओ या चावल के साथ। हमारे यहाँ इसे दल भजिया कहते हैं, क्योंकि दाल के संग बनी हुई है इसी के कारण। और इसमें भाजी में थोड़ा सा आटा मिक्स किया था, मैंने बताया होगा शायद पहले। तो अब दाल ना बिल्कुल थोड़ी सी पक गई थी, उसके बाद ये भाजी और आटा मिक्स है इसमें डाल दिया है। छौके के लिए दिया रख दिया है चूल्हे के अंदर, गर्म होके जब निकलेगा ना तो उसमें डाल देंगे लहसुन और मिर्ची। दिए में पका लिया गया था लहसुन और मिर्ची को तेल डाल के। अब पक गया था अच्छे से तो डाल दिया है सीधे कढ़ाई में दिए को, ताकि दिए का टेस्ट ना, मिट्टी का टेस्ट थोड़ा सा भाजी में आ जाए और जिससे भाजी और भी टेस्टी लगेगी। यहाँ पे आस्था के पापा छाल रहे हैं दरिया, जो हम लोग खाते हैं ना दूध के संग बनाते हैं, खाते हैं दरिया गेहूं का, वही बन रहा है यहाँ पे। तो अम्मा नहीं, चाची जी के लिए, जो चाची जा रही हैं आज घर दिल्ली, तो उन्हीं के लिए उन्होंने पिसवाया था आस्था के पापा से ही मशीन से। तो वही आस्था के पापा इसे छानने में लगे हुए हैं, छान रहे हैं। थोड़ा सा मोटा मोटा सा हो गया था तो वो अलग कर रहे हैं, बाकी दरिया दरिया एक तरफ रह जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अम्मा लगी हुई हैं, मैंने पूड़ियाँ बना दी थी, उसके बाद अम्मा लगी हैं, आस्था के पापा लगे हैं काम में। और अब वीडियो में तो और अच्छी लग रही साड़ी के यहाँ। तो दोस्तों आंटी लोग जा रही हैं, दीपावली के लिए आई थी, वीडियो बनाने आई थी। तो यहाँ पे दोस्तों अब आ गई चाची जी घर पे, कुछ उनका सामान था वही बता रही थी मुझे। तो आई हैं घर पे और अब मैं उनके पैर छू लूँगी। आस्था को उन्होंने दिए 100 रुपये, लेकिन आस्था को नहीं दिए थे, मेरे हाथ में दिए थे, तो मैंने अभी रख दिए हैं, वरना वो फिर खर्च करेगी, कुछ ना कुछ लेगी अगर उसके पास रुपए होंगे। तो मैंने अपने पास अभी रख लिए हैं। और अब चाची जी बिल्कुल तैयार हैं, शॉल और बैग वैग लेके तैयार हो गई हैं, बिल्कुल जाना है कुछ दिन। तो बहुत अच्छा लगा चाची जी के साथ बिता के, लेकिन अब जब वो जा रही है ना तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, क्योंकि एक चाची जी हैं कि जिनसे मतलब अपनी हर बात शेयर कर पाओ। अब वो भी जा रही हैं तो थोड़ा बुरा तो लगेगा ही। तो कहते हैं कि जब कोई जाने लगता है या फिर चला जाता है, कहीं भी दूर जा रहा हो, दिल्ली जा रहा हो या कहीं भी जा रहा हो, तो उसके बाद झाड़ू नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना चौके में पहले ही झाड़ू लगा दिया। मैंने कहा चाची जी जब चली जाएंगी दिल्ली के लिए तो फिर नहीं लगा पाऊँगी झाड़ू, तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी है पूरे चौके में, गंदा था क्योंकि। उसके बाद दोस्तों देखिए बाइक निकाल ली है, आस्था के पापा ने सामान सा भी रख लिए हैं चाची जी के। और आंटी अंकल, मैं आंटी अंकल कहती हूँ, चाचा चाची नहीं कहती हूँ। तो आंटी अंकल अब जाने के लिए तैयार हैं, और आंटी की जेठानियाँ, देवरानियाँ, अम्मा उनकी देवरानी हैं और बहन भी हैं। तो अम्मा के पैर छू लिए हैं उन्होंने, क्योंकि बहन है इसीलिए, छोटी बहन है अम्मा, चाची जी की छोटी बहन है, तो इसीलिए उन्होंने अम्मा के पैर पल लिए हैं। अब जा रही हैं दिल्ली को, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। चाची जी को भी यहाँ से जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके सभी बच्चे दिल्ली में ही रह रहे हैं, इसीलिए चाची जी भी चली गई। यहाँ पे अब हम सभी लोग खड़े हैं। और अब मैं आ गई हूँ दोस्तों, देखिए उस दिन से, जब से मतलब वो हो गया था, उसके बाद से ऐसे ही लिपा हुआ था, आधा लिपा हुआ था आधा नहीं।
यानी कि ढिक भर लगी थी कलर से, हरे कलर से, हरा या सफ़ेद मान लीजिए, इस कलर से ढिक लगी थी, लेकिन लिपाई नहीं हुई थी। तो आज जाके लिपाई कर रही हूँ। तो जब चाची जी चली गई थी ना, उसके भी काफ़ी देर बाद मैं यहाँ पे लिपाई कर रही हूँ। मतलब ये नहीं कि उनके जाते ही लग गई मैं अपने काम में। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री में है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं जो आज मेरे ब्लॉग में नए आए हैं। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए। ये देखिए अब हमारा दरवाज़ा बिल्कुल चमक गया है और बगल में ही खेड़ापति भगवान जी हैं जिनकी जय हो। दुकान में भी कोई आ गया है सामान लेने, तो चलिए पहले सामान दे देते हैं। मिलते हैं आप सभी से।